सो आ जाओ. गुड मॉर्निंग. टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द अल्जाइमर डिसऑर्डर. क्या पढ़ना चाह रहे हैं? नाउ समझना. पहली इंपॉर्टेंट, हमने एक डिसऑर्डर चालू किया था जिसका नाम है न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर. कौन सा डिसऑर्डर? न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है? जो न्यूरॉन है उनका क्या हो रहा है? डीजनरेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजनरेशन? मतलब ये जो आपके न्यूरॉन है क्या वो डैमेज हो रहे हैं? क्या आइदर माइलिन शीट डैमेज हो रही है, आइदर पूरा न्यूरॉन. उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन डीजनरेटिव डिसऑर्डर. इसी में एक डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं अल्जाइमर डिसऑर्डर. क्या नाम है? लुक, बिफोर यू डील विद द अल्जाइमर, आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि ये अल्जाइमर डिसऑर्डर इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द एज. किससे रिलेटेड है? एज. आज आपकी जो उम्र है आज के 30 साल उतनी रहेगी या बढ़ जाएगी? आज आप जितने एक्टिव हो उतना ही रहोगे या कम हो जाएगी? आज आपके पास जो मेमोरी का इंफॉर्मेशन है, जो मेमोरी का स्टोरेज है, चाहे वो 128 GB का हो, चाहे 256 का हो, चाहे 512 का हो, है ना, उतना ही रहेगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा. क्या आपकी रैम फुल हो जाएगी? क्या वंस द रैम इज फुल आपकी मेमोरी का स्टोरेज धीरे धीरे कम. क्या प्रोसेसर भी उतना ही काम करेगा, कम काम करेगा? बस यही डिसऑर्डर क्या है? अल्जाइमर. क्या है? मतलब पेशेंट को मेमोरी प्रॉब्लम. अरे हाँ या ना? पेशेंट को कोई इंफॉर्मेशन आएगी, वो इंफॉर्मेशन उतनी ही कन्वे कर पाएगा, कम करेगा? कम करेगा. जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका प्रोडक्शन उतना ही होगा या कम होगा? कम होगा. और जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका नाम है एसिटाइल कोलिन. क्या नाम है? भक्तजनों प्लीज गिव मी अटेंशन. जो ब्रेन के टिश्यूज है, प्लीज गिव मी अटेंशन. जो ब्रेन के क्या है? टिश्यू. अभी जितने हैं, अभी जितने गहराई और सलकाई. व्हाट इज द गहराई? जो डीपर है वो क्या है? जो अंदर है वो सलकाई. जो उभरे है वो गहराई. दिस इज द गहराई, दिस इज द सलकाई. तो जो गहराई और सलकाई है उतना ही है या कम हो रहा है? कम हो रहा है. जो ब्रेन की जो साइज है वो भी क्या होगी? कम. कम. एज के साथ क्या होगी? कम. धीरे धीरे ब्रेन श्रिंक होने लगता है. क्या? क्यों श्रिंक होने लग रहा है? क्योंकि न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं. न्यूरॉन क्या हो रहे हैं? डैमेज बोलूं या डीजनरेट बोलूं? डीजनरेट. हाँ या ना? तो जब ब्रेन छोटा होगा तो इंफॉर्मेशन भी क्या होगी? कम. जब इंफॉर्मेशन कम होगी तो मेमोरी का स्टोरेज भी कम. ऐसे डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? अल्जाइमर. मेन आप क्या दिमाग में रखोगे? एज. क्या याद रखोगे? एज. नो. चलिए तो आओ अब इसमें घुसते हैं. इट इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर. क्रॉनिक का मतलब एक ही दिन में हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है. इस डिसऑर्डर को होने के लिए एक उम्र चाहिए, जैसे 50 से 60 साल. मुझे एक उम्र गुजारनी है तेरे बिना. अरे हाय ना? तो ये कैसा डिसऑर्डर है? क्रॉनिक. कैसा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉनिक? लंबे. प्रोग्रेसिव का मतलब धीरे धीरे. धीरे धीरे मेरी जिंदगी में बर्बाद करके चले जाना. इंपेयरमेंट ऑफ. किस किस में इंपेयरमेंट हो रहा समझना. पहला कॉग्निटिव. कॉग्निटिव का मतलब जितने भी कॉग्निटिव इंपेयरमेंट सच एज अ मेमोरी, थिंकिंग, जजमेंट, लैंग्वेज डिस्टर्बेंस एंड मोटर डिस्टर्बेंस. मेमोरी डिस्टर्बेंस. क्या पेशेंट के पास मेमोरी स्टोरेज होगी या कम होगी? कम होगी. थिंकिंग उतना ही थॉट प्रोसेस होगा, कम होगा? कम होगा. जजमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जजमेंट? जो हम जज, वो वाला जजमेंट नहीं जो तुम मुझे कर रहे हो मैं तुम्हें ना. कौन सा जजमेंट? यस यस. मतलब जजमेंट का मतलब कि भाई ये पंखा है वो मेरे से इतना दूर है, लेकिन मुझे पंखे की इतनी एग्जैक्टली आइडिया लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा. दैट इज योर जजमेंट. लैंग्वेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज? जो जो पर्सन बोल रहा है वो इतना अप्रोप्रिएट बोलेगा, अच्छे से नहीं बोल पाएगा. नहीं. और मोटार किसमें डिस्टर्बेंस होगा? मसल. दैट ऑल आर द कॉग्निटिव फंक्शन. तो क्या डेफिनेशन होती है? इट इज द क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इंपेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन इंक्लूडिंग मेमोरी, थिंकिंग, जजमेंट, लैंग्वेज डिस्टर्बेंस एंड मोटर डिस्टर्बेंस. सत्यवचन. यस सर. इट इज द मोस्ट कॉमन इन डेमेंशिया.
तुम्हें याद है डेमेंशिया मैंने पढ़ाया था, मोस्ट कॉमन डेमेंशिया अल्जाइमर। व्हाट इज अ डेमेंशिया? पेशेंट इट देखो डेमेंशिया भी क्या था? क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, अटेंशन रहता है लेकिन क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। उसको हमने क्या बोला था? डेमेंशिया। तो ये टाइप ऑफ क्या है? इट आल्सो नोन एज द सेनाइल डेमेंशिया। सेनाइल का मतलब होता है एज। ये डिसऑर्डर एज के साथ हो रहा है क्या? इसी वजह से इसका क्या नाम है? सेनाइल डेमेंशिया। अल्जाइमर को अल्जाइमर क्यों बोला? क्योंकि देने वाले का नाम क्या है? एलॉइस अल्जाइमर। क्या नाम है? और उसी के नाम से क्या बोल दिया? अल्जाइमर। नो, ये एक फिजिशियन है जिन्होंने 1906 में बताया था कि ब्रेन के टिश्यूज में चेंजेस हो रहे हैं। लोग ब्रेन के टिश्यूज में चेंजेस होने का क्या मतलब है? न्यूरॉन कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं? अच्छा, तुम्हें एक चीज समझ में आई, जितने ज्यादा न्यूरॉन उतना ब्रेन ज्यादा स्मार्ट, जितने कम न्यूरॉन, यू अंडरस्टैंड? यस। नो, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ न्यूरोटिक डिजेनरेटिव डिजीज। क्या सभी बूढ़े होंगे? क्या मैं भी होऊंगा, कम होऊंगा, है ना? बट यस, आई रिवर्स एनी टाइम ऑफ माई एज एट एनी वेयर एनी टाइम, है ना? ऑलमोस्ट यस। जितने भी ओल्ड एज होते हैं उनमें को देखने को मिलता ही है, हो ही जाता है। यस। तो भाई, हाँ ना ना ना, अरे सब बकवास बातें हैं भाई, चाय के कारण ना होता। आ जाओ। तो मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर कौन सा है? अल्जाइमर। कौन सा है? सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा है? पार्किंसन। सेकंड मोस्ट कॉमन क्या है? क्या मैं पढ़ा चुका हूं पार्किंसन? यस सर। भाई इधर नो, क्या ये स्लाइड क्लियर है? क्या है डेफिनेशन? क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जिसमें क्या डिस्टर्बेंस होता है? मेमोरी, थिंकिंग, लैंग्वेज एंड मोटर। मोस्ट कॉमन सेनाइल। कैसा है? डेमेंशिया। देने वाले का नाम ये है। चलिए, नाउ इटियोलॉजी। द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। द एग्जैक्ट कॉज क्या है? बट पॉसिबल थ्योरी क्या बताती है कि एज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज। एज के कारण क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ब्रेन के टिश्यू कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं? जो न्यूरॉन उतने हैं या कम है? कम है। इसकी वजह से क्या होता है? अल्जाइमर। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर है, जैसे फैमिली हिस्ट्री, परिवार में किसी को है तो आने वाली जनरेशन को हो सकता है। जेनेटिक्स, अगर जेनेटिक्स में ऐसा है तो आने वाली जनरेशन में पॉसिबल है कि क्या हो जाए? अल्जाइमर। मेनिंजाइटिस एंड एन्सेफेलाइटिस। व्हाट इज द मेनिंजाइटिस? इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। जब मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन होगा, जब ब्रेन का इन्फ्लामेशन होगा, तो क्या अंदर के जो न्यूरॉन्स हैं क्या उनका इन्फ्लामेशन नहीं होगा? क्या जब उनका इन्फ्लामेशन होगा तो न्यूरॉन क्या होंगे? डैमेज। क्या होंगे? डैमेज। और क्या हो जाएगा? अल्जाइमर। अरे हाँ या ना? यस सर। नेक्स्ट, दैट इज अ हेड इंजुरी। व्हाट इज अ हेड इंजुरी? भाई अगर सर पे ही लग गई, किस पे लग गई, तो क्या न्यूरॉन डैमेज नहीं होंगे क्या? और न्यूरॉन एक बार डैमेज हो गए तो वापस से रीजनरेट, व्हाट इज नहीं रीजनरेट होने का मतलब? वापस से डिवाइड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसमें है सेंट्रोसोम सेंट्रोमियर एब्सेंट। नो, पार्किंसन डिसऑर्डर। क्या समझ में आ रहा है क्या? चलिए नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द क्लिनिकल फीचर्स।